बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पल न वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित प्राण पिया अक्षरातीत के नूरी चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आइए अब हम चलते हैं ब्रिज लीला, जिसमें कल हमने अति सुंदर रमण किया। सुंदर साथ जी के बहुत प्यारे प्यारे फोन कॉल्स भी प्राप्त हुए कि उनको लीला का वर्णन सुन के बहुत बहुत आनंद आया। ये पूरा वर्णन हमारी श्री मुखवाणी में से श्री राजन स्वामी जी द्वारा किए हुए टीका में से ही आपको सुनाया गया था। तो सुंदर साथ जी, सबसे पहले हम थोड़ी सी एक बात करते हैं। तो मैं ये स्टॉप कर रही हूँ शेयर। सबसे पहले एक बात कल रह गई थी, श्री राज जी का जब हम ब्रज में आए हमने क्या क्या बात की, ओनली 5 मिनट्स में हम थोड़ा सा उसको दोहराएंगे। श्री राज जी का आवेश, विष्णु जी का जीव, कृष्ण जी का तन, और एक बात और आज नोट कर लीजिए कि श्री राज जी का जोश, वो हमने लिखा था श्री राज जी का जोश भी उस तन में आया, आत्म अक्षर जोश धनी धाम। और श्री मुखवाणी, इनकी चौपाई भी आपके साथ शेयर की जाएगी। श्री मुखवाणी के अनुसार श्री राज जी का जोश ही अक्षर ब्रह्म का आवेश कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, श्री राज जी का जोश यानी इस हाथ की मेरी जो शक्ति है ना, वो मेरे पूरे शरीर की शक्ति का जोश कहलाता है। इसकी तो पूरी अपना आवेश है, इस हाथ का तो अपना आवेश कहा जाएगा, पर शरीर का वो जोश कहा जाएगा यदि राज जी को हम सत अंग मान रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्होंने रोल प्ले करना है आगे जाके। तो श्री राज जी का जोश ही अक्षर ब्रह्म जी का आवेश कहलाता है। कहीं कहीं जोश वर्ड यूज हुआ है, कहीं कहीं आवेश, तो हमने घबराना नहीं है, क्योंकि काफी धर्म ग्रंथों में जोश और आवेश को एक ही करके बता दिया गया है। श्री भागवत में कहीं जोश कहीं आवेश का वर्णन आता है, पर वहां पर श्री राज जी का जोश और अक्षर ब्रह्म का आवेश, ऐसा स्वामी जी ने बहुत क्लियर करके लिखा हुआ है। तो आगे आगे चलते हैं, आइए सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो अब आप ये देखिएगा सुंदर साथ जी, बहुत ही प्यारी श्री ब्रिज लीला, किस प्रकार से हम ब्रज में आए गोपिकाओं के रूप में, श्री राज जी श्री कृष्ण के रूप में आए। पर श्री हमने ये तो कल डिस्कशन किया ही नहीं कि ईश्वरी सृष्टि किस रूप में आई। श्यामा जी आई राधा जी के रूप में, सखियां आई गोपिकाओं के रूप में, उनमें किनकी आत्म किन कौन से जीव कौन से तनों के नाम रहे, वो हम सब ने किया। ईश्वरी सृष्टि सुंदर साथ जी, ईश्वरी सृष्टि बहुत ही स्पेशल है। किस प्रकार वो स्पेशल है? ईश्वरी सृष्टि का कोई अस्तित्व ही नहीं था सुंदर साथ जी। खेल में आने से पहले ईश्वरी सृष्टि का
कोई अस्तित्व था ही नहीं। अक्षर ब्रह्म ने स्पेशली 24,000 ब्रह्म सृष्टियां कितनी 12,000, राज्य कितने एक, इस खेल में श्यामा जी एक, ब्रह्म सृष्टियां 12,000, ईश्वरी सृष्टियां जिनको कुमारिका सखियां जिनका कल वर्णन भी आया था वो कितनी 24,000। स्पेशली धारण की हुई सुरताएं इस खेल को देखने के लिए अक्षर ब्रह्म ने धारण की, जस्ट खेल देखने से पहले कितनी 24,000। तो बहुत ही ध्यान देने वाली ये बात है, क्योंकि जब हमने महारास के ब्रह्मांड में पहुंचना है ना सुंदर साथ जी, तो हमने इनकी सुरता, इनका तन, इनका जीव, हमने सब कुछ वहां पर देखना है कि कहाँ क्या क्या अखंड हो रहा है। तो बहुत ध्यान से ये सुनने वाली बात है। ईश्वरी सृष्टि के पास योग माया में कोई तन नहीं है। ईश्वरी सृष्टि को योग माया में कोई तन प्रोवाइड नहीं किया गया है, केवल अक्षर ब्रह्म ने सुरताओं के रूप में उनको धारण किया है। अभी तक ब्रज की लीला तक उनके पास योग माया में कोई तन उनको नहीं दिया गया, केवल अक्षर ब्रह्म जी ने सुरताएं धारण की और उनको खेल में काल माया के जीवों पर उनको उतारा, और उनको इसी काल माया के तन भी मिले जिस प्रकार गोपियों को मिले। यही काल माया में उनको नामकरण भी दिया गया उन तनों को ही। उसके बाद जीव भी यहीं के मिले उनको, केवल सुरता उनकी आई योग माया से। बहुत ही, तो हम थोड़े थोड़े डिफरेंसेस सुंदर साथ जी, मुझे बहुत कम सुंदर साथ दिखाई दे रहे हैं देखने में, तो यदि आप ऑन करेंगे तो ज्यादा सुंदर साथ शायद इसमें कम दिखाई देते हैं। तो सुंदर साथ जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमने बाद में अंतर भी करने हैं दोनों में। तो यदि आप एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे तो आपको अंतर समझ में आएंगे। हमारी जो आत्माएं हैं सुंदर साथ जी, उनकी पर आत्म कहाँ बैठी हुई है? आप मुंह से मैं लिप रीड कर लूंगी, बिल्कुल सही। हाँ जी, परम धाम में मूल मिलावा में हमारी आत्माओं की पर आत्म बैठी हुई है राज्य के चरणों में, उनके नजरों में नजरें डाल के उनके दिल रूपी पर्दे पर खेल देखने के लिए। ईश्वरी सृष्टि की केवल सुरताएं हैं, उनकी पर आत्म नहीं है कोई भी। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ईश्वरी सृष्टि केवल सुरताएं हैं, उनकी कोई पर आत्म नहीं है। ठीक है, तो उनके तन में क्या क्या आया? सुरता आई, हमारी भी सुरता आई। दोनों में फर्क क्या हुआ? हमारी पर आत्म विद्यमान है परम धाम में, ईश्वरी सृष्टि की कोई पर आत्म नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, और जीव जीव तो बिल्कुल ही यहाँ रह जाते हैं, उनके पास तो सुरता भी नहीं है, उनको केवल तन और उनको केवल जीव मिला हुआ है। तीनों सृष्टियों में हमें ये अंतर समझ में बिल्कुल आ गया होगा। यदि कोई प्रश्न हो तो आप लिखते जाइएगा साथ साथ, या फिर ध्यान रखिएगा प्रश्नोत्तरी के सेशन में करेंगे। अब क्या हुआ सुंदर साथ जी? उसके बाद ब्रज लीला 11 साल कितने समय तक चली? मोस्ट प्रोबेबली सारे सुंदर साथ जी को पता है, कुछ नए सुंदर साथ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनके लिए दोहराना जरूरी है। 11 वर्ष तक तो बहुत सुंदर प्रेम लीला, 52 वर्ष का 52 दिन का वियोग, यानी कि 11 साल 52 दिन 11 years 52 days के लिए ब्रज लीला चली। अब ये बात की वियोग देना बहुत सुंदर, क्योंकि इतना प्यारा स्वामी जी ने एक्सप्लेन किया हुआ है कि मन करता है एक एक बात सुंदर साथ तक पहुंचनी चाहिए। वियोग क्यों जरूरी था, क्यों 11 साल 52 दिन? 11 साल में ही ले चलते ना रास में, 52 दिन का वियोग देना क्यों जरूरी था? क्योंकि हमने जब प्रतिबिंब की लीलाएं करनी है ना सुंदर साथ जी, हूबहू ऐसी की ऐसी होंगी। तो आपको ये लीला अच्छे से पता होगी, तो प्रतिबिंब की लीला आप बताया करेंगे कि यहाँ ऐसा होगा, यहाँ प्रतिबिंब मतलब सेम टू सेम। अब 52 दिन का वियोग, वियोग के बिना प्रेम की लीला का आनंद नहीं आ सकता, क्योंकि महारास में इतना आनंद राज्य देने वाले हैं, ब्रज से भी
और ज्यादा कितने गुना, क्योंकि योग माया की भूमि ही ऐसी है, योग माया का ब्रह्मांड ही ऐसा है जो आनंद से भरपूर है, बस परम धाम से कम है, पर काल माया से तो करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा है। तो प्रेम का आनंद, उसका विलास, प्रेम का आनंद तो हमने ब्रज में लिया, उसका विलास हमने महारास में लेना है। तो प्रेम का विलास लेने से पहले विरह की भट्ठी में जलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसके बिना हम प्रेम का विलास नहीं ले सकते। तो ये 52 दिन का विरह भी राजी ने ही दिखाया। किस प्रकार दिखाया सुंदर साथ जी उन्होंने ये विरह? गोपियां माया में मग्न होने लगी थी। कैसे? आते ही तो उन्हें फिर भी धाम धनी की थोड़ी थोड़ी याद थी कि हम कहाँ, हम धाम धनी, ये हमारे धाम धनी श्री कृष्ण के तन में आए हैं और हमें मिलने जाना है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, क्या होता गया? गोपियां कहती हैं हमारे भी पति हैं, हमारे भी परिवार हैं, हमारे भी बच्चे हैं, सास ससुर हैं, बातें करते हैं, पर पुरुष से मिलने क्यों जाती हो? पहले कृष्ण बालक के रूप में थे, अब वो भी थोड़े थोड़े बड़े होते जा रहे थे, 11 वर्ष के होने लगे थे, तो अब बड़े दिखाई देने लगे थे, किशोर आयु में जाने वाले थे। तो अब लोग बातें कर रहे हैं, अब हम कैसे सुने? धाम धनी हमारे भी परिवार हैं, कृष्ण जी बांसुरी ना बजाया करो, क्योंकि बांसुरी बजाते हो तो हमसे रहा नहीं जाता, तो हम आपसे मिलने अब नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे घर में हमें रोका जाता है। अब हमारे घर हमारे लिए मोर इम्पोर्टेंट हो गए हैं, जो कि आज चल रहा है सुंदर साथ जी। राज जी, मेरे पास आपके लिए समय नहीं है, मैं कल करूंगी, मैं कल करूंगी, मैं कल करूंगा, और वो कल कभी आता ही नहीं है सुंदर साथ जी। तो उसके बाद सुंदर साथ जी, ये ब्रज की लीला जब 11 वर्ष पूरे होते हैं, बांसुरी बजनी बंद हो जाती है। अब जब बजेगी 52 दिन के बाद, जब वो मनमोहक ध्वनि सखियों को फिर से सुनाई देगी, तो सोचिए उनके अंदर कितना उमंग, जो इतने समय से उन्होंने सुना ना हो, अचानक से वो मनमोहक बजेगी, और वो भी इस ब्रह्मांड से नहीं, रास महारास योग माया से जब बांसुरी बजेगी तो कैसे रह पाएंगी सखियां। तो ये वियोग के बाद क्या हुआ सुंदर साथ जी? 52 दिन का वियोग, कृष्ण पहुंच गए उस दिन वृंदावन में। वृंदावन में, जहां वैसे ही इस ब्रह्मांड के वृंदावन की बात हो रही है, अभी हम काल माया में ही हैं। 11 वर्ष 52 दिन बीत गए। उस दिन लास्ट डे कृष्ण जी, जैसे कि शाम को पहले बांसुरी बजाया करते थे, सायंकाल में वो पहुंच गए गोकुल के ही वृंदावन एरिया में, उस क्षेत्र में जहां से उनको बांसुरी बजानी होती थी, वहां नहीं बजाई उन्होंने। अब क्या किया सुंदर साथ जी? उस वृंदावन में उन्होंने सारी गायों को वापस भेज दिया आज, क्योंकि वो वापस नहीं जाने वाले हैं गोकुल में। उन्होंने आज प्लानिंग कर रखी है कि आज बहुत हो गया गोपियों, अब मैं तुमको बुलाने वाला हूं। तो बलभद्र जी, कल्याण जी, जो जो उनके साथ जाते थे शाम को, उन सबको उन्होंने वापस भेज दिया और छठ से पहुंच गए योग माया में। अब हम कहाँ जाने वाले हैं सुंदर साथ जी? हमारे धाम धनी जो कृष्ण रूप में यहाँ पर आए हैं, उसी क्षण वो पहुंच गए योग माया में, तैयारी कर दी। योग माया बहुत सुंदर, सुंदर साथ जी, योग माया के ब्रह्मांड को हम बहुत हल्के में ले लेते हैं, हम सीधा परम धाम का दावा लेते हैं, पर राज जी ने योग माया की महिमा कितनी लिखी है आपको पता है? अति सुंदर योग माया। आज हम योग माया के बारे में ही जानेंगे, क्योंकि महारास वही होने वाली है। योग माया में कितने भाग हैं, वो कौन है सुंदर साथ जी? अक्षर ब्रह्म की अर्धांगिनी के रूप में योग माया को लिखा गया है। मेरे धनी, मेरे पिया, मेरे प्राण प्रियतम के सत अंग की अर्ध के अंतस्करण की, उनकी नहीं, वहां तो महालक्ष्मी है, उनके अंतस्करण की अर्धांगिनी के रूप में योग माया को लिखा गया है सुंदर साथ जी। अक्षर ब्रह्म के 4 भाग, उनके अंतस्करण के कैसे 4 भाग हैं, अलग अलग माया उन 4 भागों में
काम करती हैं। उन योग माया में अलग अलग 4 भागों में 4 प्रकार की माया लिखी हुई है, किनसे ये ब्रह्मांड बनता है। और मुझे तो ब्रिज और रास के बारे में कुछ ज्यादा पता ही नहीं था। 15 दिन पहले दिल में ऐसे प्रश्न उठने शुरू हुए, लगा राज्य का कोई ना कोई ये अंदर वो आ रहा है कि प्रश्न अचानक से क्यों उठने शुरू हो रहे हैं। और अचानक से ही किसी ना किसी चर्चा के थ्रू, किसी ना किसी राज्य की वाणी के थ्रू उनके उत्तर भी जैसे ही कड़ी से कड़ी मिलती गई। सुंदर साथ जी, इतना आनंद आया कि मेरे धनी ने मेरे लिए, हमारे लिए इतने सुंदर खेल की रचना की। और हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे योग माया में, केवल ब्रह्म में। कहाँ है केवल ब्रह्म? हम अभी करेंगे, आप चिंता नहीं कीजिएगा। सिर्फ एक बात सुनिए, केवल ब्रह्म को आनंद योग माया के नाम से भी जाना जाता है। मतलब योग माया में भी वो भूमि चुनी, चारों में से वो भाग चुना जहां रास, महारास खेलनी है, जिसका नाम आनंद योग माया के नाम से है। आनंद ही आनंद की भूमि, और उसी भूमि पर सुंदर साथ जी 9 रसों का वर्णन आया है। परम धाम में 9 रसों का वर्णन श्री मुखवाणी में शायद मुझे अभी तक नहीं मिला। मैंने तो बहुत कम ही मंथन किया है, आप सुंदर साथ को जरूर किसी ना किसी चौपाई में मिला होगा। योग माया में केवल ब्रह्म वो कहाँ है, मैं अभी आपको, मैंने सोचा ड्रॉ क्यों करें, सुंदर साथ को सुंदर सुंदर देखने में अच्छा लगता है, तो कल कोशिश की कि उसको सुंदर बना के आपके सामने पेश किया जाए। हाँ जी, तो केवल ब्रह्म जो है आनंद योग माया की भूमि है सुंदर साथ जी। आनंद योग माया मतलब आनंद ही आनंद, पर उसमें 9 रसों का मिश्रण। क्यों 9 रसों के मिश्रण वाली भूमि ही चुनी? महारास में जाने से पहले जरा उस योग माया को जान तो ले सुंदर साथ जी। क्यों वही भूमि चुनी? क्योंकि वहां पर क्रोध भी आना है, केसरबाई और इंद्रावती का झगड़ा भी होना है, वहां पर विरहा रस भी आना है। वहां ये 9 रसों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर राज्य ने भिन्न भिन्न प्रकार के रसों की लीला हमें दिखानी है। आइए अब हम समझते हैं योग माया को। हाँ जी, तो आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे बताते जाइएगा। हाँ जी सुंदर साथ जी, देखिए कैसे हमारे साथ ब्रिज में, वृंदावन में कृष्ण लीलाएं किया करते थे श्री कृष्ण धाम धनी हमारे, अति सुंदर रूप लेकर। हाँ जी, ये देखिए, एक सुख कहे गोकुल के और सुख रास सुपन। अभी हमने महारास खेलने जाना है, राजी क्या कहते हैं उसके बारे में? सुख दो क्यों हो वही विचारियो मन। हमने व्रज यानी गोकुल में भी प्रेम का सुख देखा। कल हमने सुना ब्रज में कितनी प्यारी प्रेम और आनंद की लीला होती है। रास में भी देखा, उसका हम देखेंगे अभी। किंतु ये दोनों सुख सपने की अवस्था में ही देखे गए। और सुख रास सुपन। हे साथ जी, आप अपने मन में इस बात का विचार कीजिए कि इन दोनों लीलाओं के सुख को वास्तविक सुख कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि ये सुपन के सुख हैं, क्योंकि हमें पूरी जागृति नहीं है। ब्रिज की लीला पूरी नींद में, ना धामधनी की पहचान और ना ही अपने घर की पहचान। जिस महारास में हम जाने वाले हैं, हमें धामधनी की तो पहचान हो चुकी है। कैसे हो चुकी है अभी हम करेंगे। और निज घर की पहचान अभी भी नहीं कि हम आए कहां से हैं, मूल घर हमारा कौन सा है। हाँ जी, ये देखिए सुंदर साथ जी, पहले तो इनको पूर्ण रूप से देखिए कि हम हैं अभी काल माया के ब्रह्मांड में। ये है काल माया का ब्रह्मांड। एक्चुअली थोड़ी थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल इसमें ज्यादा है। कायदे से तो सबसे पहले का हम जब ब्रह्मांड में आए थे ना, तो काल माया का ब्रह्मांड हमने करना था, पर मुझे लगा पहले हम ब्रज की लीला अति सुंदर रूप से समझ लें, सुंदर साथ के अंदर इतना आनंद उल्लास आ जाए, फिर हम धीरे धीरे इनको समझेंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। फिर यहाँ पर आती है इनके यहाँ पे ऊपर योग माया। योग माया के कितने भाग हैं, आज हम वही करने वाले हैं।
और ये हमारे दिव्य ब्रह्मपुर धाम यानी के परम धाम। ये देखिए कितने सुंदर, धीरे धीरे इसमें ऊपर चलते हैं। ये है हमारी कालमाया, जहां हम पृथ्वी लोक में इस समय बैठे हुए हैं। अब ऊपर चलते हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए सबसे नीचे आप नोटिस करते जाइएगा, क्योंकि इनको हमने पूर्ण रूप से समझना है अभी। ये देखिए सबसे नीचे क्या दिखाई दे रहे हैं, अव्याकृत ब्रह्म। उसके ऊपर जिन्होंने पहली बार सुने हो या थोड़े थोड़े सुने हो, इनका क्रम थोड़ा सा याद करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म। यदि हम काल माया से जाते हुए देखते हैं तो इस ऑर्डर में उनको देखते हैं, यानी कि मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। और उसके ऊपर ये है हमारे अक्षर ब्रह्म, यानी के श्री राज्य के सत अंग की सत्ता, यानी के उनके पूरे चारों अंतस्करण। और इनको बोलते हैं योग माया का ब्रह्मांड। और योग माया हमारे पिया के सत अंग के अंतस्करण की, क्योंकि मन चित्त बुद्ध अहंकार अंतस्करण के भाग होते हैं, तो इसलिए बोलते हैं अंतस्करण की अर्धांगिनी। हाँ जी। और उसके ऊपर ये है जहां पर हमें दृष्टि टिकानी है सुंदर साथ जी, हमारे परम धाम बिल्कुल मध्य में मूल मिलावा। यहाँ पर ही अपनी सुरता को लेकर जाने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जो कि राज्य की मेहर से बहुत जल्द पूरा होने वाला है। हाँ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं योग माया के ब्रह्मांड की तरफ। कोई भी इन चित्रों में कुछ गलती हो गई हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं उसको सही करने की कोशिश करूंगी। हाँ जी। तो सबसे पहले ये जो नए सुंदर साथ हैं वो नोट कर सकते हैं, अव्याकृत ब्रह्म साथ साथ दोहराते जाएंगे, क्योंकि फिर बाद में जल्दी से आएगा। अक्षर जी के मन स्वरूप कौन से, मन सबसे नीचे होता है। अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म। ठीक है। और एक बात और, जब हम उनको भी राज्य की मेहर से, मुझे वो आता नहीं है अच्छे से, पर फिर भी जितना थोड़ा बहुत आता है वो करेंगे। यहां से ही हमारा खेल पैदा हुआ है, यहां से ही किस प्रकार खेल बनता है वो भी हम बाद में करेंगे। ये देखिए। हाँ जी। अब अव्याकृत ब्रह्म की जगह पे मैंने लिख दिया है मन, यानी अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण के ये मन स्वरूप, ये चित्त और ये बुद्धि और ये अहंकार। हाँ जी, आप मन में दोहराइए, इनको क्या कहा जाता है सुंदर साथ जी, सत्स्वरूप ब्रह्म। केवल ब्रह्म यानी बुद्धि, सबलिक ब्रह्म यानी के चित्त और अव्याकृत ब्रह्म यानी के मन। तो घबराइए नहीं बिल्कुल भी, ये देखिए दोनों इकट्ठे भी लिखे हैं। सत्स्वरूप ब्रह्म यानी के अहंकार, अहंकार सबसे ऊपर, सबसे पहले विचार आता है तो यहाँ आता है, फिर वो बुद्धि में चला जाता है, फिर वो चित्त के थ्रू होता हुआ मन में चला जाता है। ठीक है। अब हमने करना है रास कहाँ हुई, कहाँ अखंड हुई, उसके लिए हमें ये सब पता होना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं, याद नहीं कर पाते, आप यही याद कर लीजिएगा कि दूसरी में हुई और यहाँ पे अखंड हुई, तीसरे में कोई बात नहीं। सत्स्वरूप ब्रह्म यानी के अहंकार, केवल ब्रह्म यानी के बुद्धि, सबलिक ब्रह्म यानी के चित्त और अव्याकृत ब्रह्म यानी मन। नीचे से चलो तो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। हाँ जी। हाँ जी। अब अहंकार के अंदर चलते हैं, यानी कि हम कहाँ जा रहे हैं सुंदर साथ जी, हम सत स्वरूप ब्रह्म के अंदर जा रहे हैं। अब आप इनको भूल जाइए, अब हम इनके अंदर जा रहे हैं। सत स्वरूप ब्रह्म के आगे कितने भाग हैं उनको ध्यान से सुनिएगा। काल माया के ऊपर आई है योग माया, योग माया के भी बाद इनको कहते हैं बेहद का ब्रह्मांड। काल माया यानी हद का ब्रह्मांड, योग माया बेहद, और बेहद के भी पार हमारी क्या है, परम धाम, जिसमें काल माया में द्वैत की लीला, द्वि की लीला दो होते हैं जिसमें, और योग माया में अद्वैत की लीला जिसमें ब्रह्म और माया एक समान ही होते हैं।
उसके बाद परम धाम यानी स्वलीला अद्वैत यानी राज्य ही स्वलीला, वो ही स्वयं लीला करते हैं। सारी अंगनाओं, पेड़ पौधे, सारी खूब खुशहालियां, अक्षर ब्रह्म श्यामा जी सब राज्य ही उनके रूप में वहां पर लीला कर रहे हैं। उसको बोलते हैं स्वलीला। ब्रह्म स्वयं लीला कर रहा है व्यक्त स्वरूपों के रूप में। हाँ जी, अब हम गए पहले वाले यानी अहंकार के अंदर। अहंकार के 4 भाग होते हैं। अब इनको समझना क्यों जरूरी है, इतनी गहराई में जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि हमारी जो रास है वो कहाँ अखंड हुई, हमारी ब्रज कहाँ अखंड हुई, कल को जब 7वें दिन की लीला होगी बहिश्तें कहाँ बनेंगी, ब्रह्म सृष्टि के जीव कहाँ जाएंगे, उनके लिए इन सबको समझना बहुत जरूरी है। शुरू में याद नहीं होता, कोई बात नहीं, सुंदर साथ जी दिल में बसाइए। तो यदि नीचे से चलते हैं तो सूक्ष्म, स्थूल, कारण और महाकारण, इनके नाम क्या दिए गए हैं? सूक्ष्म, स्थूल, कारण और महाकारण। और ऐसा नहीं है कि सबका अलग होता है, अहंकार में भी ऐसे ही है, उसके बाद बुद्धि में भी ऐसा ही है, सेम टू सेम फॉर्मेशन, चित्त में भी ऐसे ही है और मन में भी ऐसे ही। यानी नीचे से चलें तो सूक्ष्म, स्थूल, कारण और महाकारण। आई होप, आशा करती हूँ कि यहाँ तक सभी सुंदर साथ जी को समझ में आ गया होगा। यदि किसी सुंदर साथ जी का कोई प्रश्न हो तो वो लिखते जाएंगे, और सुंदर साथ जी मैं अपना नंबर भी शेयर कर दूंगी, आप अपने प्रश्न लिखकर मुझे भेज भी सकते हैं। कल देश विदेश से काफी सुंदर साथ के प्रश्न प्राप्त हुए हैं, आप चिंता नहीं कीजिए, राज्य की मेहर से जितना हो पाया, और हमारे पास यहाँ बहुत प्रबुद्ध सुंदर साथ और भी बैठे हैं, उनसे मिलकर उन प्रश्नों के उत्तर जरूर समाधान हो जाएंगे। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी यहाँ तक आप सभी सुंदर साथ जी को समझ में आ चुकी है। हाँ जी, अब देखिए हम ब्रज से जाने वाले हैं महारास में। ब्रज से जाने वाले हैं महारास में। रास में या महारास कहिए उनको, योग माया में। कैसे हुआ देखिए, श्री प्रकाश हिंदुस्तानी टीका श्री राजन स्वामी जी। तब धाम धनिये कियो विचार, ये दो, ये चौपाई की कल बात हो रही थी, ये दो मगन हुए खेले नर नार। अक्षर ब्रह्म और सखियां दोनों मगन हो चुके हैं, अपने विरहा में ही बैठे हुए हैं और उधर उसमें बैठे हुए हैं, प्रेम भी ले लिया, विरहा भी ले लिया, और आगे अब क्या करना है? मूल वचन की नाही सुध, ये दो खेलें सुपने की बुध। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 37 चौपाई 33। तब धामधनी ने अपने मन में विचार किया कि अक्षर ब्रह्म और श्यामा जी सहित सभी सखियां खेल में मग्न हो गए हैं, ये दोनों स्वप्न की बुद्धि वाले ब्रह्मांड में हैं, इसीलिए परम धाम के मूल वचनों की इन्हें स्मृति यानी याद ही नहीं है। इसी का परिणाम है ये दोनों माया के खेल में मग्न हो गए हैं। अब पहली बार कब मग्न हुए सुंदर साथ जी? ब्रिज में। पहली बार मग्नता हमने कब दिखाई सुंदर साथ जी? ब्रज में। तो फिर धामधनी ने क्या किया? बांसुरी बजाई योग माया में, और हम सब सुंदर साथ किस प्रकार, ये देखिए जो अभी हमने बात की थी ना, एक दिन गौचार ने पीयू पहुंचे वृंदावन, गोवाल पीयू पहुंचे वृंदावन, गोवाल गौ सब लेवले, पीछे जोग माया उत्पन्न। श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 19 चौपाई 62। एक दिन गायें चराने के लिए श्री कृष्ण जी वृंदावन में गए, एज यूजुअल जैसे वो रोज जाते थे। उन्होंने बलभद्र जी, कल्याण जी और अन्य ग्वाल बालकों को गायों सहित गोकुल भेज दिया और स्वयं योग माया के ब्रह्मांड में चले गए, जहां उन्होंने योग माया की शक्ति से नित्य वृंदावन की रचना की। वृंदावन तो गोकुल में भी है, नित्य वृंदावन मतलब जिसका कभी प्रलय नहीं हो सकता, नाश नहीं हो सकता, नित्य अखंड वृंदावन की उन्होंने वहां पर रचना की। तो सुंदर साथ जी, किस प्रकार हम
तन छोड़ छोड़ कर पहुंची। आइए अब इनको समझते हैं। ब्रिज में धनी जी योग माया के कहाँ पहुंचे? हाँ जी, योग माया के कौन से, मैं आपको ये बताना भूल गई। ये देखिए, हमारे धनी ने कहाँ जाकर बांसुरी बजाई? वहां चलते हैं योग माया के उसी पार्ट में। तो उन्होंने बांसुरी बजाई केवल ब्रह्म यानी के बुद्धि के स्वरूप में, जहां अभी अभी मैंने आपको बताया था आनंद योग माया यहाँ पर कार्य करती हैं। उनका नाम है आनंद माया। अब चारों का क्या नाम है? अरे वाह, बहुत ही सुंदर स्वामी जी ने इसका वो भी किया हुआ है। तो यहाँ पर जो कार्य होता है वो है मूल माया। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। इतने वो प्रश्न ना तो पूछे जाएंगे, आपकी इच्छा है, क्योंकि कुछ सुंदर साथ बहुत एक्सपर्ट लेवल पे हैं, वो ये भी ग्रहण करना चाहते हैं, तो उनके लिए बताना बहुत जरूरी है। आपको जो जितना अच्छा लगे, जितना बसा पाए उतना बसाइए। हाँ जी, सुंदर साथ जी, यहाँ पर होती है मूल माया। फिर क्या होता है? आनंद माया। आनंद माया। फिर होता है, केवल नाम याद करने के लिए, चिद्रूप माया और सद्रूप माया। चिद्रूप और सद्रूप माया। हमें अभी केवल ब्रह्म यानी आनंद, आनंद तो हमें याद ही है, हम तो हैं ही आनंद के स्वरूप। श्यामा महारानी हमारी आनंद अंगी तो है राज्य की। तो आनंद के इस माया में श्री राज्य ने, आप सोचिए सुंदर साथ जी, उसकी भी चितवन करने का, उसको अपने हृदय में बसाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि स्वामी जी ने लिखा है, बहुत सुंदर टीका में उन्होंने लिखा है, मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी। हाँ जी, उन्होंने बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है, यदि हम नित्य वृंदावन की शोभा को, यही है वो नित्य वृंदावन, केवल ब्रह्म बुद्धि के स्वरूप में, यदि हम नित्य वृंदावन की शोभा को हृदयंगम कर लेते हैं, हृदय में बसा लेते हैं, तो परम धाम की चितवनी का मार्ग सरल हो जाएगा, जिससे आत्म जागृति का लक्ष्य बहुत ही सुगमता से प्राप्त हो जाएगा। तो सुंदर साथ जी, आइए यहाँ की शोभा को हृदयंगम करने का प्रयास करेंगे। आनंद योग माया में सोचिए, दिल में बसाने का प्रयास कीजिए कि मेरे धनी अब 11 साल 52 दिन के रूप में नहीं, अब वो किशोर स्वरूप यहाँ धारण कर चुके हैं। डिफरेंसेस, 11 साल 52 दिन का तन वो छोड़कर आए हैं ब्रिज में। ब्रिज का क्या हुआ सुंदर साथ जी, ये भी हम बात करेंगे अभी। हाँ जी, यहाँ पर हमारे धनी ने किशोर स्वरूप, अति सुंदर अति प्यारा किशोर स्वरूप धारण किया है, और यहाँ पर आकर उन्होंने बांसुरी, मनमोहक बांसुरी की ध्वनि जैसे ही हम सखियों ने सुनी, सुंदर साथ जी, तामसी सखियां तो रह ही नहीं पाई। तामसी का अर्थ तामसिक नहीं है यहाँ पर। तामसिक मतलब क्रोध या उसके वाला नहीं, तामसी मतलब फटाफट तन छोड़ा उन्होंने, एक पल भी नहीं छोड़ा कि मेरे पिया बांसुरी बजाकर मुझे बुला रहे हैं और मुझे इसी पल उनके पास जाना है। उन्होंने तुरंत तन छोड़ा और पहुंच गई धनी के पास, केवल ब्रह्म बुद्धि के स्वरूप में, आनंद योग माया के ब्रह्मांड में। अब उनके बाद आई हमारी राजसी सखियां। राजसी सखियों ने सोचा, जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे, मेरे धनी कृष्ण के रूप में बांसुरी बजाते थे, तो मैं श्रृंगार करके उनको रिझाने जाती थी, मैं थोड़ा सा श्रृंगार कर लूं। तामसी सखियों ने तो अगर अपने पतियों को खाना खिला रही थी तो उनकी छाती पे पैर देकर भी चली गई, उनको ब्रह्मांड दिखाई ही नहीं दिया। बच्चों को लेकर बैठी थी तो फेंका और चली गई तन छोड़ के। सुंदर साथ जी, राजसी सखियों ने सोचा थोड़ा श्रृंगार तो धनी से मिलने के लिए बनता है, पर उनको शरीर की कोई सुध नहीं है। उन्होंने सर का श्रृंगार, गले में, हाथों का, पैरों में, चरणों में, उनको कुछ समझ नहीं आ रही, पर अपने उससे धुन में थोड़ा बहुत करके उन्होंने भी तन छोड़ा और पहुंच गई अपने पिया के पास योग माया के ब्रह्मांड में। अब स्वात्सी सखियां, जिनको सात्विकी सखियां भी कहते हैं, स्वात्सी सखियां यानी के
जो लेट होते हैं, वहां तो फिर भी जल्दी कर लिया सुंदर साथ जी। आज इस ब्रह्मांड में सोचिएगा, उन सखियों से यदि हम तुलना करें, तुलना के लायक हम हैं नहीं, हम कौन सी सखियों में आते हैं? तामसी, राजसी या स्वात्सियां? अपने आप से ये प्रश्न करना है हमें। हाँ जी, स्वात्सी सखियों ने सोचा, यदि हम गए, हमारे घर वाले क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे? थोड़ा बहुत इतना ही विचार मन में चला, उतने में ही क्या हुआ सुंदर साथ जी, ब्रज के सभी गोप, उनको पता लग गया, उनके पतियों को, कि ये तो तन छोड़ छोड़ के जाती जा रही हैं, भागती जा रही हैं, तन छोड़ती जा रही हैं, कहीं हमारी पत्नियां जो बची हैं जिनकी, वो भी ना तन छोड़ दें। तो जो स्वात्सियां बची थी उनको कमरों में बंद कर दिया गया। अब विरहा में तड़प 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 के उन्होंने अपने तन को छोड़ा और फिर अल्टीमेटली पहुंच गई अपने धनी के पास, अपने प्राण पिया के पास, जो अति सुंदर किशोर स्वरूप में, कृष्ण रूप में, किशोर स्वरूप, जिनको रास बिहारी, क्योंकि उन्होंने रास की थी, उनके अति सुंदर नाम से भी जाना जाता है। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब इस ब्रज ब्रह्मांड का हम तो पहुंच गए वहां, अब यहां से, अभी तक हम बहुत आनंद आनंद में धीरे धीरे बहुत इजी वे में कर रहे थे, यहां से असली शुरू होता है हमारा जो कार्य, जो हमने ध्यान रखना है। अब एक एक बात को नहीं समझ में आई सुंदर साथ जी, आस्क 1000 टाइम्स, 1000 बार आप पूछेंगे तब भी जवाब मिलेगा। डोंट वरी, हम एक एक्स्ट्रा लेसन रख लेंगे, जिसमें हम एक्स्ट्रा एक बैठक रख लेंगे, जिसमें हम इन प्रश्नों को आपस में सहूर करेंगे। हाँ जी, अब इस ब्रज ब्रह्मांड का क्या हुआ? ब्रह्मांड का क्या हुआ? बहुत इजी है, प्रलय हो गया, नो वरीज। पर ध्यान रखिएगा, हमने लिया क्या क्या था? हमने तन लिया था, प्रलय तो हो गया, कौन कहाँ गया? हमने तन धारण किया, हमने जीव लिया, हम आत्म से आए, हमारी परात्म है ना। सबसे पहले बात करते हैं, हाँ जी मेरा रिमाइंडर बच चुका है, राज जी कहते हैं नहीं, आज ये नई हुक्म है सुंदर साथ के लिए, बहुत इंफॉर्मेशन ज्यादा हो गई है आज, तो जैसा धनी का हुक्म, तो ये हम कल यहीं से पकड़ेंगे सुंदर साथ जी। इसी के साथ जयकारा लगाते हैं सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। दिल में से सारे वैर विरोध निकाल कर बोलिए, ब्रिज के, जिन्होंने हमें ब्रिज में इतना आनंद दिया, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ब्रिज में जिस धनी ने मुझे इतना आनंद दिया, उसने जो तन धारण किया, मुझे बहुत प्यारा है। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी में भी वही शक्तियां आई, उनके बारे में भी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की जय। हम ये भी करेंगे, किसका आवेश, कौन सी शक्ति कौन कौन से तन में बैठी, सब कुछ सुंदर साथ जी। तीनों पुरी धाम की जय, हर सुंदर साथ की जय। राजी लिखते हैं, वो गोपियां धन्य धन्य हैं जिन्होंने इस लीला में भाग लिया। हम ही तो हैं वो गोपियां, हम ही वो धन्य करके आए हैं, वो तन जब छोड़े हैं हमने धनी की याद में। आज भी इन तनों को धन्य कर लीजिए, इन जीवों को धन्य कर लीजिए सुंदर साथ जी। समय बहुत कम बचा है, बहुत लिमिटेड सांसें हमें मिली हैं, इनको छोड़िएगा मत, इनको वेस्ट नहीं करना, व्यर्थ नहीं करना। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हम सब मिलें, हम सब मिलकर रहें, अपने अंदर प्रेम की ज्योति जगाएं, उसके बिना राज्य हमें ले जाने नहीं वाले हैं। तो मिलकर रहें, प्रेम से रहें, हम सब सुंदर साथ वही प्रेम अपने दिलों में जागृत करें। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके भी 2 मिनट ले लिए मैंने। प्रणाम जी।